हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका स्वागत है। और देखिए, एएलपी के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, सब लोगों ने भर दिया हुआ। और अब आपको जुड़ जाना है तैयारी में। और तैयारी भी ऐसे नहीं, अच्छी से तैयारी करनी हो, क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार 26,000 प्लस वैकेंसी थी और इस बार जो है 5696 कुछ वैकेंसी हैं। तो देखिए, कंपटीशन तो होने वाला है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन तो है। अब आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो रेलवे ने वैकेंसी निकाल दी है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं एएलपी के। अब इसमें क्या है, आपको सीबीटी 1 में आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि सीबीटी 1 पार कर गई आप सीबीटी 2 और पार्ट ए टेक्निकल साइको सब की तैयारी, उसके बाद ही आपकी यही डिसाइड करेगा कि आप इस वैकेंसी में कहाँ तक जाएंगे। क्योंकि देखिए, सीबीटी 1 में सिलेबस की बात की जाए तो मैंने सिलेबस बताया है, तो इसको क्रैक करने के लिए कुछ जो मैंने उस हिसाब से की थी, आप भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस इसका मैं आपको लिखवाया हुआ हूँ, और सिलेबस की एक वीडियो मैंने आपको डिटेल सिलेबस की बताई है, जिसमें मैंने मैथ साइंस सारा सिलेबस डिटेल में बताया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी, देख लीजिए, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी में लगेंगे। उसके बाद देखिए, पैटर्न क्या होता है रेलवे एग्जाम्स का, वो आपको पता रहना चाहिए। पैटर्न में किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कितना डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, ये सब आपको पता रहना चाहिए। और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, और एक बार फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि अभी सीबीटी 1 की जो एग्ज़ाम डेट की बात की जाए, अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट इसकी नहीं आई है। उम्मीद है कि इसकी जून या जुलाई, और हो सकता है तो अगस्त भी खिंच सकता है, लेकिन हम जून या जुलाई के बीच में मान के चलेंगे। तो देखिए, अभी जो भी एग्ज़ाम डेट आती है उससे एक महीने पहले उसको बताया जाता है। अभी भी अगर एग्ज़ाम डेट आएगी जून में आएगी, तो मई में उसको बताया जाएगा कि इतनी तारीख से आपके एग्ज़ाम एएलपी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो एक महीना आपको उसमें भी मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अभी जो भी है जिसकी जैसी भी तैयारी है, बहुत सारे इसमें प्रो प्लेयर भी होंगे जो कि बहुत लंबे समय से बिना रोके रेगुलर होकर तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग क्या है, वैकेंसी का वेट करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग जॉब के साथ साथ तैयारी करते हैं। तो देखिए, अब क्या करना है, अब सब लोगों को तैयारी करनी है। उसके लिए आपको क्या है, जो भी सिलेबस है उसको आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है एग्जाम डेट आने से पहले। अब उसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको टारगेट बना के ही ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। देखिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, और सिलेबस से भी ज़्यादा कंपटीशन इतना है कि आपको कुछ भी लापरवाही का मौका नहीं है, आपको पढ़ना ही होगा इसमें, आपको और कोई इसमें ऑप्शन है नहीं। तो टारगेट बना के पढ़ना होगा डेली, जितना भी 8 घंटे या 7 घंटे 10 घंटे जितना आप अपने हिसाब से दे सकते हैं उतना देना होगा। हर सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना होगा। देखिए, सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पूरा मैथ पढ़े, दूसरे दिन रीजनिंग पढ़े, फिर आप 2 दिन तक मैथ को नहीं टच कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, डेली पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़िए, और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन सारा सब्जेक्ट पढ़िए। और उसके लिए आप पोर्शन बांट दीजिए कि 3 घंटे आप मैथ को देंगे अपनी को, 2 घंटे आप रीजनिंग में देंगे, 2 घंटे साइंस में देंगे, 1 घंटा जीएस में देंगे, इस हिसाब से। और ये बांटना कैसे है, या आपकी वीकनेस किस में है, आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा वीक है। मान लीजिए मैथ वीक है तो उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, उस हिसाब से आपको ये तैयारी करनी होगी। मैंने तो उसी हिसाब से की थी। सबसे पहले देखिए, मैं अपना बताता हूँ, उस हिसाब से आपको भी इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कहाँ से करें, अब सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन ये होगा। तो उसको करने के लिए देखिए, आप यूट्यूब पे बहुत सारे बैच आपको देखने को मिलते हैं वहाँ से, लेकिन वही लेना है जो फुल सिलेबस कराए आपका। ऐसा नहीं है 4 वीडियो आपने यहाँ से पढ़ ली, 4 वीडियो वहाँ से पढ़ ली। एक ही चीज मैथ पढ़ना है, एक ही टीचर से पढ़ना है लास्ट से एंड तक। ऐसा नहीं है कि बस वो टीचर 4 क्वेश्चन लेके आ गया, ये है इम्पोर्टेंट, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। आपको बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें ट्रिक्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें उसी में साथ साथ चलती रहेंगी। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है कि कोई भी किताब लगाएं, वो बुक्स के क्वेश्चन आपसे इजी तरीके से हो जाएं। तो और बुक्स की बात की जाए तो बुक्स मैंने बहुत सारी बताई हुई हैं पिछली वीडियोज में, आप चैनल विजिट करेंगे तो वहाँ देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। उसी हिसाब से साइंस कंप्लीट सिलेबस करना है, क्योंकि आप लेक्चर्स देख के बिना ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेस्ट बुक क्या है। बुक के बारे में आप तब पूछिए, पहले आप अपना लेक्चर कंप्लीट कीजिए। बुक भी आपके पास होनी चाहिए साथ के साथ, लेकिन पहले लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स के द्वारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, क्योंकि उसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको रटने की ज़्यादा
वो नहीं होगी, रटने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और आपको नोट्स बना के रखना है दोस्तों, नोट्स ज़रूर बनाइएगा जो भी बनाएं, क्योंकि पिछले मैं क्या गलती किया था, मैं नोट्स नहीं बनाया था। जैसे ही मैथ पढ़ता था मैं, कोई भी रफ में कहीं भी मैं सॉल्व कर लेता था और वो मैं फेंक देता था, या कुछ समय बाद वो मेरे पास नहीं होता था। फिर बाद में क्या है, मान लीजिए मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, तो बाद में मुझे कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आई उसके, या मैं उसकी ट्रैक को भूल गया। अब मेरे पास तो नोट्स है नहीं जो मैंने पिछली बार पढ़ा था, अब फिर मुझे दोबारा से 2 से 3 घंटे 4 घंटे पूरा ये चैप्टर पढ़ना होगा, तब जाके होगा। इससे क्या है, अगर आप कोई भूल जाते हैं, क्योंकि मानव प्रकृति भी ऐसी है, ह्यूमन नेचर भी ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते, या 2 या 3 बार में आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, या भूलने की आदत होती है। तो नोट्स के द्वारा उसको रिवाइज करेंगे तो उससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होने से बच जाता है, और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसी हिसाब से साइंस के भी नोट्स बनाइए, और हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो भी ठीक रहते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जब बेसिक और कंसेप्ट क्लियर हो तब। ऐसे ही रीजनिंग में देखिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको नोट डाउन करनी होती हैं, और समय समय पे आपको रिवाइज करनी होती हैं। अब उसके बाद आप टेस्ट पे आइए, सारा सिलेबस करने के बाद आप अपनी टेस्ट सीरीज लगाइए। उससे पहले टेस्ट मत लगाइएगा, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपको अगर सिलेबस है नहीं, आपको पता नहीं है, कंसेप्ट नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं पता है, आप कर ही नहीं पाएंगे। टेस्ट में 20 नंबर लाने से, अपना मोटिवेशन डाउन करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या है, अपना आपको जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है एकदम, उसके बाद आपको पढ़ना है। और देखिए, बात की जाए कट ऑफ की, कट ऑफ हाई जाने वाली है, लेकिन आप इसको लेके मत बैठिए, क्योंकि कुछ भी हो, कट ऑफ तो जाने वाली है। जितनी पिछली बार एवरेज 42 नंबर जनरल की गई थी, ऑन एवरेज ओबीसी की वही 38 से 40 के बीच गई थी, तो इस बार देखिए कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, 52-54 के लगभग कट ऑफ रहने वाली है मेरे हिसाब से जनरल की। और आपके हिसाब से क्या है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। और ओबीसी की बात की जाए तो ये 48 से 50 के बीच में रहेगी। और देखिए दोस्तों, आपको क्या है, इस पे ध्यान नहीं देना है, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए उस हिसाब से। और देखिए, मैं आपको दिखा दूं CBT 1 में जो ये मेरी जो है, मेरा है ये, इसमें आप देख सकते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये सब आप जानते हैं। उसमें ही क्या है, देखिए 100 नंबर कर दिया जाता है बाद में, जिस हिसाब से 75 को 100 बढ़ाया जाता है, उसी हिसाब से आपके स्कोर को भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे 32 नंबर थे उसको 43 कर दिया। नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन उसको मिलता है जिसकी शिफ्ट ज़्यादा टफ होती है, उसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जिसकी कम ईजी होती है। क्योंकि देखिए बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, अब कई शिफ्ट में एग्जाम बहुत हार्ड आ गया, इसमें बहुत ईजी आ गया, तो क्या करता है, इसमें एवरेज स्टूडेंट का स्कोर मान लीजिए 40 आ रहा है और इसमें 50 आ रहा है, मतलब ये शिफ्ट हार्ड है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इस हिसाब से होता है। तो आपको क्या करना है, ये बात की बात है, पहले आप अपना सिलेबस कीजिए और टेस्ट लगाइए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप यहाँ मुझसे भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए, अपने लिए एक स्पेस जरूर बनाइए जहाँ आप अपना टेबल कुर्सी डाल के, और जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और 1-1 घंटे की स्टडी लेके 10 मिनट का गैप लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर 10 मिनट लीजिए। लगातार 6 घंटे बैठ के आप बोर हो जाएंगे, और बोरियत में पढ़ने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि बेनिफिट हो ऐसे ही पढ़ना है। तो उसके लिए क्या है, बिना बोर हुए आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, उसमें आप घूम सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद तुरंत अपनी सिलेबस को तैयार करने के लिए आ जाइए। 8 से 10 घंटे डेली अब आप पढ़ने लग जाइए, क्योंकि जो जून में भी एग्ज़ाम होगा तो भी अभी बहुत समय है। और देखिए, जून में हालांकि ये एग्ज़ाम पीछे ही जाने वाला है, और आपको इतना समय मिलेगा, अगर आप सिलेबस कर लेंगे जब एग्ज़ाम डेट्स आने तक, तो आपको 1 महीना जो है आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आप, और रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, उस हिसाब से आप उसको अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिस हिसाब से मैंने की थी। और देखिए, ये वही मेरा स्कोर है, और कई लोगों का स्कोर में लगाया था जो नहीं हुए थे, जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, ओबीसी जनरल सबका। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तैयारी जारी